वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 4 मार्च 2022। आज के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। चलिए आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। चलिए देखते हैं इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया है। तो ये अभी 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस यानी कि सिविल अकाउंट डे ये हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है। इस बार जो सिविल लेखा दिवस पर जो समारोह हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ये हमारी वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने 46वां सिविल लेखा दिवस मनाया है। अब ये 1 मार्च, तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये अभी हरियाणा में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में 20 मार्च से 4 अप्रैल तक किया जाएगा। और इस बार का ये जो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है इस बार का इसका थीम स्टेट कौन सा बना है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। हाल ही में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। तो ये अभी शिक्षा मंत्रालय ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। अब शिक्षा मंत्री, तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। में पीएनबी हाउसिल ने किस राज्य में वाटर सेट विकास परियोजना शुरू किया है। हाल ही में पीएनबी हाउसिल ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू किया है। तो ये अभी राजस्थान के करौली गांव में पीएनबी हाउसिल ने वाटरशेड विकास परियोजना शुरू किया है। राजस्थान के करौली गांव में इसको लॉन्च किया गया है और ये छोटे और सीमांत किसान समुदाय की आर्थिक और सामाजिक मदद करने के लिए शुरू किया गया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू किया है? हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू किया है? तो ये भी राजस्थान के करौली गांव में पीएनबी हाउसिंग वाटरशेड विकास परियोजना शुरू किया है। राजस्थान की करौली गांव में इसको लॉन्च किया गया है और ये छोटे छोटे सीमांत किसान समुदाय की आर्थिक और सामाजिक मदद करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, ये खादी के कपड़ों से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। ये राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया है। और राजस्थान में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव, सरिस्का नेशनल पार्क, ये राजस्थान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये वियतनाम में। वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में शुरू होंगे, आयोजित होंगे। अब वियतनाम, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं फोम मिन चिन। कौन है? फोम मिन चिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो ये भी चाइना ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं, चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दीपम चटर्जी ने द मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक लिखी है, दीपम चटर्जी। ये हमारे भारतीय सेना के पूर्व कप्तान हैं दीपम चटर्जी। इन्होंने ही द मिलेनियल योगी नामक नई पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये हमारी प्रेजेंट टाइम पे महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्होंने ही स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। स्मृति ईरानी ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है?
तो ये अभी चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है चेन्नई में। अब चेन्नई ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर ये एक अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन है फॉर इसके सहयोग से पहली एम्बुलेंस ये सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए है। ये चेन्नई में शुरू किया गया है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन हुआ है? तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की आत्मकथा है और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की आत्मकथा है। उंगलिल ओरुवन का विमोचन किया गया है। और ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। इसको अभी राहुल गांधी ने लॉन्च किया है। उंगलिल ओरुवन का विमोचन किया है। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो R.M. रवि। कौन है? R.M. रवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये अभी स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ये एक निशानेबाज हैं और इन्होंने अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। मिस्र के कायरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस देश के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है? हाल ही में किस देश के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है? तो ये अभी यूक्रेन में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के आवेदन को मंजूरी मिली है। अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेवियन हार्विनिया। यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये क्लोडमिर जेलेस्की। कौन है? क्लोडमिर जेलेस्की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये अभी TS रामकृष्णन। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन ने आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। अब ये 6.6 एकड़ में फैला हुआ है आरोग्य वनम, और ये एक योग्य मुद्रा में बैठे हुए मनुष्य की आकृति में बनाया गया है
और इसमें 215 जड़ी बूटियों के पौधे लगे हुए हैं। राष्ट्रपति भवन के आरोग्य वनम का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया गया है? हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो ये अभी मयंक अग्रवाल को आईपीएल टीम के पंजाब किंग्स ने अपना नया कप्तान अपॉइंट किया है, मयंक अग्रवाल को। अच्छा, ये आईपीएल की बात है तो अभी आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ था? 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये यूएई में हुआ था। और किसने जीता था? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। अच्छा, ये आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? तो ये 2008 में हुआ था। 2008 में हुआ था। और किसने जीता था? तो ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और किसे हराकर जीता था? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाए, सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।